सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ जहां रिलायंस ये कंपनी के अंदर आधे % तक की तेजी नजर आ रही है एंड 2926 रुपए के आसपास हमें रिलायंस करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आया है कहीं ना कहीं। अगर दोस्तों आज के दिन आपने मार्केट का परफॉर्मेंस देखा होगा तो बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल था, लेकिन अभी भी मार्केट हमें बियरिश मोड के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है ना, अगर मार्केट दोस्तों नेगेटिव नहीं रहता, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता तो यही तेजी आपको रिलायंस के अंदर बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, रिलायंस जैसे कंपनी के अंदर आपको पिछले 6 महीने में कितने % तक का रिटर्न मिला है आप देख सकते हो। 21% तक का रिटर्न हमें रिलायंस के द्वारा हमें मिल चुका है, यानी कि शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रिलायंस ये कंपनी का अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप है, और जो भी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट कैप होता है ना, उस कंपनी से आप 10% से लेके 15% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे साल भर में। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिलायंस कंपनी के द्वारा 21% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर रिलायंस कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल्स को कंपनी ब्रेक करता है ना, एक और बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर अभी आपको बहुत बड़ी रैली नजर आया, फिर बाद में फिर आपको कंपनी के अंदर हमें कंसोलिडेशन वाला पीरियड देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक कौन सी खबर है जिस खबर से बढ़िया तरीके से फायदा हमें रिलायंस कंपनी को नजर आएगा। आप सभी को पता होगा रिलायंस कंपनी और डिज्नी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बोल सकते हो, कोलैबोरेशन बोल सकते हो, या फिर मर्जर बोल सकते हो, राइट। इंडियन मीडिया बिजनेस टू क्रिएट 70,000 करोड़ जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली आप पकड़ सकते हो कि इनका जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट हमें 70,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। अभी इसमें से जो पार्टनरशिप है, जो मर्जर है, उसका किसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि करंटली अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिलायंस कंपनी के पास मेजोरिटी स्टेक है जो कि 63% तक का स्टेक हमें होल्ड करता है, एंड डिज्नी के पास कितना है आप देख सकते हो, 37% का अप्रॉक्सीमेटली स्टेक है। तो अगर ऐसा मान लीजिएगा कि अगर ये कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट्स अगर आपने जनरेट करता है, इसमें से 63 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो रिलायंस का नजर आएगा, और बाकी जो 37 करोड़ का जो प्रॉफिट है, राइट, 37% बोल सकते हो, 37 करोड़ बोल सकते हो, वो डिज्नी के पास नजर आएगा। और आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 11,000 रुपीज़ के आसपास एक आप बोल सकते हो कि रिलायंस दोस्तों निवेश करने जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो रिलायंस टू इन्वेस्ट 11,500 करोड़ फॉर OTT बीज, यानी कि OTT बिजनेस के अंदर रिलायंस के द्वारा क्या किया गया है, 11,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, उनका क्यों बेनिफिट नजर आएगा। अभी अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आने वाले महीनों में क्या आने वाले दोस्तों, IPL आने वाला है, IPL स्टार्ट होने वाला है। तो IPL के माहौल में बढ़िया तरीके से फायदा OTT सेगमेंट को नजर आएगा, जिसका बढ़िया तरीके से फायदा हमें रिलायंस कंपनी को नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे ये अपडेट आए वैसे करंटली आज के दिन एक और हमें अपडेट आया जो कि 5 घंटे पहले आप देख सकते हो, राइट। ये अपडेट आया था 3,210 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस कंपनी के द्वारा के अंदर हमें दिया गया है। और ये जो टारगेट है ना, कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3,210 रुपये तक का टारगेट दिया है रिलायंस के अंदर, एंड जेफरीज के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ 3,140 रुपये तक का टारगेट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये न्यूज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऊपर से टारगेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके साथ साथ एक और चीज़ अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 57% तक के डिलीवरीज नजर आ रही है, और मार्केट क्लोज होते होते 60% के आसपास हमें डिलीवरीज नजर आ सकती है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर या फिर रिलायंस जैसे बड़े कंपनी के अंदर अगर इतना बड़ा डिलीवरीज होता है ना, तो क्या आपको लगता है कि रिटेलर्स खरीदारी करते हैं? नहीं दोस्तों, इन कंपनीज के अंदर पकड़ सकते 5% के आसपास हमें रिटेलर से, बाकी बचा हुआ जो 50% है ना, वो कौन होल्ड करता है, वो कौन खरीदारी करता है। बाकी का जो बचा हुआ 50% है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा स्टेक हमें खरीदारी लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें किया जा रहा है।
ताकि उनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम गेन मिल सके। आप सभी को याद होगा अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो करंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल एंड ऊपर से लगातार एक ट्रेड लाइन नजर आया, तो ऊपर से कंपनी रेजिस्टेंस अपना ले रहा था। जैसे कंपनी के द्वारा ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसी लेवल के आसपास हमने खरीदारी किया और तब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रिलायंस के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। अभी और कंपनी एक दो दिन होल्ड करके फिर ये लेवल्स कंपनी ब्रेक बहुत ही आसानी से कर सकता है। एक बार कंपनी 3000 रुपए के लेवल से अगर ब्रेक करता है तो 3200 3300 रुपए तक का टारगेट क्विक आपको रिलायंस कंपनी के अंदर शो हो पाएगा और ये बहुत अच्छा खासा मौका है। उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिलायंस कंपनी के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार हर एक महीने के अंदर हमें कंसिस्टेंटली खरीदारी किया जा रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा खासा मौका है करंटली बाइंग करने के लिए। जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर आज के दिन तो नहीं के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन नीचे से इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से हमें रिजेक्शन लिया गया है, बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। और अभी भी ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस लेके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो ट्राइडेंट एक कंपनी अभी भी हमें 13% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि जितना कंपनी का मैंने पहले शेयर किया था कि बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स होते हैं, उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट होता है। बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छे हैं, अभी बचा है कंपनी के टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट हमने ओपन किया है, ये है कंपनी का एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल। देखिएगा ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल, थोड़ा नीचे में मार्क करना चाहूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऊपर से लगातार कंपनी रजिस्ट्रेशन अपना ले रहा है। जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा वैसे सबसे पहले आपको 56 रुपीज तक का टारगेट, उसके बाद 60 रुपए का, उसके बाद 70 रुपए तक का टारगेट आपको ट्राइडेंट कंपनी शो कर सकता है। और नीचे से एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का सपोर्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, रेड लाइन, ये कंपनी का सपोर्ट है। और प्रीवियसली कंपनी के द्वारा यही लेवल से क्या किया था, एक सपोर्ट लिया गया था, नीचे से रिजेक्शन लिया गया था। आप कैंडल को ऑब्जर्व करना, और अभी भी सिमिलर तरीके से कैंडल बना हुआ है। अभी क्या है ना, बहुत बार कंपनी ने ऊपर से क्या किया, अपना रेजिस्टेंस लिया है। अभी बहुत चांसेस ये कि कंपनी यही से एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट कर सकता है। और सबसे पहला टारगेट क्विक आपको 56 रुपीज तक का ट्राइडेंट ये कंपनी शो कर पाएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग खरीदारी करना चाहती हो या फिर जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। हमने आपको बताया ट्राइडेंट के अंदर 37 रुपीज के आसपास हमने खरीदारी किया था और अभी भी कंपनी को हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें कंपनी के अंदर हमें मिल रहा है। लेकिन हम लोग इसे कंपनी को क्या करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है। और गवर्नमेंट का अगर आप स्टेटमेंट नोट करेंगे तो आने वाले सालों के अंदर जो कंपनी टेक्सटाइल के अंदर, कॉटन्स के अंदर काम करेगा या फिर एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करेगा टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर, उतना कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट नजर आएगा। एंड करंटली अगर आप ट्राइडेंट का रेवेन्यू सोर्सेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंपनी जो रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है वो टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट करता है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट सेगमेंट से जनरेट करता है। बहुत अच्छा खासा हमें मौका नजर आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप बिजनेस का स्प्लिट को अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर कंपनी का 32% तक का बिजनेस है, फिर यूएसए से कंपनी 44% तक का बिजनेस करता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 24% तक का बिजनेस हमें ट्राइडेंट ये करता है। तो ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों जितना आपको गिरावट नजर आए उतना खरीदारी करना। अभी कंपनी ऑलमोस्ट हमें 13% तक की गिरावट के अंदर नजर आ रही है, तो निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है और बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमें बना हुआ है। एंड म्यूचुअल फंड भी लगातार कंसिस्टेंटली ट्राइडेंट कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों पॉइंट नोट आप कर सकते हो। अभी बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम आप देख सकते हो, पैसलो डिजिटल लिमिटेड। 186 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 4100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलेंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।